क्या था, घर का माहौल था आपका? बहुत खराब था भगत जी। मैं भगत जी बहुत दारू पीते थे, फिर ऐसे पता चला तो फिर जुड़ गए हम लोग। मैं भगत जी भी जुड़ गए, हम भी जुड़ गए, सब कोई जुड़ गया हमारे घर का। अच्छा। फिर तब उनकी दारू भी छूट गई और हमारे भगत जी भी भक्ति करते रहे, हम सभी कोई भक्ति करते। फिर हमारे भगत जी की मृत्यु भी हो गई, सतलोक चले गए, बता के गए हैं। क्या बोले थे वो? बोले थे कि हमको जाना है सतलोक, हम लोग सतलोक जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन पहले बता दिए थे? 8 दिन पहले। क्या बोले थे? कहते थे कि बहुत सुख दिया है हमको और मालिक की शरण में हम लोग रमेड़ी भी करे हैं एक लड़के की, फिर लड़की की भी रमेड़ी करे हैं। आज परमात्मा ने बहुत सुख दिया है हमको। मान बार मतलब एक बार तो मिट्टी का तेल डालने आग लगाने को भी सोच लिए थे, फिर भी हम लोग सुखी नहीं थे। फिर ऐसे कर वाले हमारा बहुत विरोध किए हैं। अगर हम लोग वैसे होते तो भगा देते गांव से हमको, मगर कोई बीमारी हमारी थी जब खत्म हुए कि चलते? कोई बीमारी नहीं, हम हमारे पास में खड़े थे और खड़े खड़े और गिर गए हैं। परमात्मा की आरती चली और से वही आरती गद्दे में गिर गए और फिर नहीं बोले। 5 मिनट लगा है और चले गए सतलोक। आरती करते करते इच्छा जताई थी कि हम हमारा देह दान करने में, तो देह दान हो गया मेडिकल में जबलपुर में। हाँ, तो देह दान किए हैं तो गांव के लोग कहते थे कि आपको पैसा दिए होंगे तब आप देह दान किए, वहाँ पैसा मिला होगा। तो हम कहेंगे हमको पैसा ऐसा नहीं मिले, उनको पुण्य मिले। बिल्कुल बरकत हुई है भगत जी। हमको गुरु जी गाड़ी भी दे दिए, ट्रैक्टर भी दे दिए, ऑटो भी दे दिए और मकान भी बनवा दिए। हाँ। आर्थिक स्थिति कैसे रहती रही, अब कैसे है? जी भगत जी, पहले तो बहुत गरीबी थी, अब आज मालिक की वजह से दुकान चल रही है ऑनलाइन लड़के की, और मालिक की तरह से सब कुछ घर में ठाठ है। माहौल था, मैं बताइए। जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारे बाबूजी बहुत दिया खाया करते थे, तो घर में लड़ाई हुआ करती थी। भाई बाबूजी के बीच में तनाव बना। मीडिया लाइन से है। अच्छा, पत्रकार है? पत्रकार है। तो पत्रकार लोग तो ये सब चीजों में जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपके पति पहले जुड़े कि आप जुड़े? जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे तो हमारे किराना की दुकान थी, वो उसी को चलाते थे, और जब भी कोई त्योहार आता था तो हम ब्याज से पैसे लेते थे और सामान लाते थे। और जब से तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विश्व की शांति के लिए महा अनुष्ठान तो किया ही जा रहा है। हमारे साथ जो पहले कुछ दुखी थे और बहुत परेशान थे, आज वो भी माताएं बहनें हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। सस्सा है भगत जी। क्या नाम है आपका? तपसा दासी। कहाँ से आई हैं? कारी पाथर, तहसील सिलमनाबाद, जिला कटनी। तो इसके पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, कैसे क्या करते थे? पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी की सारे व्रत करते थे, फिर भी सुखी नहीं थे। हमारे पति बहुत शराब पीते थे और मारते थे, खाना फेंक देते थे, और कई बार मतलब एक बार तो मिट्टी का तेल डालने आग लगाने को भी सोच लिए थे, फिर भी हम लोग सुखी नहीं थे। फिर ऐसे करते करते हमारा लड़का गुरु जी की शरण में चला गया, फिर उसके बाद हम भी मालिक की शरण में जुड़ गए। जब से परमात्मा ने बहुत सुख दिया है हमको और मालिक की शरण में हम लोग रमेड़ी भी करे हैं एक लड़के की, फिर लड़की की भी रमेड़ी करे हैं। आज परमात्मा ने बहुत सुख दिया है हमको, मालिक की दया से सब कुछ है अब हमारे पास। तो जो आपके पति शराब पीते थे तो अब क्या बंद कर दिए, छोड़ दिए? जी भगत जी, अब हमारे पति शराब नहीं पीते हैं, भक्ति करते हैं गुरु जी की और नियम से रहते हैं। जी। तो पहले जो शराब पीते रहे तो घर में कलह मची रही होगी, लड़ाई झगड़े गांव में भी, तो कैसा क्या माहौल था, थोड़ी सा बताइए। जी भगत जी, गांव में तो जब जुड़े तो गांव वाले हमारा बहुत विरोध किए हैं। अगर हम लोग वैसे होते तो भगा देते गांव से हमको, मगर हम लोग नियम से रहे आए मालिक की, फिर मालिक ने बहुत रजा करी। अब तो सुधर गए हैं हमारे पति जी, अब नहीं करते हैं। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए रहे होंगे, आप भक्ति करते रहे, तो कैसे क्या लोग कहते रहे, कैसे कैसे मतलब थोड़ी सा बताइए। लोग तो बहुत वो करते थे, तुम्हारे गुरुजी के नहाने की खीर बनती है उसको खाते हो, तुम्हारे गुरुजी ऐसा करते हैं। कहीं हम लोग कहते थे हाँ हमारे गुरुजी कुछ नहीं करते, वो तो भगवान आए हैं हमारे लिए, परमात्मा है, भगवान है। और भी जो लोग देख रहे हैं जिनके घर के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दारू पी रहे हैं और कलह मची हुई है, उनके पास पैसे नहीं है दहेज मुक्त विवाह करने के लिए, या मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या कहना चाहते हो? हम तो सब बहनों को कहते हैं कि आओ गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो और सब सुख पाओ अपने घर में। जी। तो आपने लड़के लड़की की जो शादी करे हैं उसमें कितना पैसा ऐसा खर्च हुआ है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, मालिक की दया से फ्री में बिना दहेज लड़के की भी शादी किए हैं, कुछ नहीं लिए 1 रुपया, और न लड़की को दिए 1 रुपया, हम लोग कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा, हम सोचते हैं दहेज देह दान भी करते हैं लोग इनसे जुड़ने के बाद, तो आपकी भी कोई इच्छा है? हाँ, हम लोगों के फॉर्म भर गए हैं दहेज के लिए, देह दान के लिए हम लोगों के फॉर्म भर गए हैं मेडिकल में। मतलब जैसे कभी भविष्य में शरीर छोड़ेंगे तो आप हम लोग देह दान करेंगे अपना। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानते हैं, माताएं बहनें हैं। जी क्या नाम है माता जी आपका? मुन्नी दासी। कहाँ से आई हैं आप? इस्लामाबाद।
सलेमनाबाद से आई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पहले आप कैसे थे, कैसे क्या था, घर का माहौल था आपका? बहुत खराब था भगत जी। मैं भगत जी बहुत दारू पीते थे, फिर ऐसे पता चला तो फिर जुड़ गए हम लोग। मैं भगत जी भी जुड़ गए, हम भी जुड़ गए, सब कोई जुड़ गए हमारे घर का। अच्छा। फिर तक उनकी दारू भी छूट गई और हमारे भगत जी भी भक्ति करते रहे, हम सभी कोई भक्ति करते। और हमारे भगत जी की मृत्यु भी हो गई, सतलोक चले गए, बता के गए हैं। क्या बोले थे वो? बोले थे कि हमको जाना है सतलोक, हम लोग सतलोक जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन पहले बता दिए थे? 8 दिन पहले। क्या बोले थे? कहते थे कि हमको जाना है, वो आप रहना यहाँ। अच्छा। फिर हम सतलोक के वासी हो गए। और कोई फिर बीमारी हमारी थी जब खत्म हुए कि चलते? कोई बीमारी नहीं, हम हमारे पास में खड़े थे और खड़े खड़े और गिर गए हैं। परमात्मा की आरती चली और से वहीं आरती गद्दे में गिर गए और फिर नहीं बोले, यहाँ 5 मिनट लगा है, चले गए सतलोक। आरती करते करते वहीं गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम किए हैं? क्या कहें? हाँ, दंड प्रणाम करके और चले गए। अच्छा। हाँ, और फिर जब वो खत्म हुए तो उनने कोई इच्छा भी जताई थी क्या, कैसा थोड़ी सा बताइए? हाँ, इच्छा जताई थी कि हमको हमारा देह दान करने देना, तो देह दान हो गया मेडिकल में जबलपुर में। हाँ। तो कैसा एक मैसेज गया है पूरी समाज में, क्योंकि लोग तो अपनी देह को जला देते हैं या मिट्टी में दफला देते हैं या गंगा जी में वो करवाते हैं हस्तियां वगैरह, लेकिन आप तो देह दान कर दिए, तो कैसा एक देह दान किए हैं? तो गांव के लोग कहते थे कि आपको पैसा दिए होंगे तब आप देह दान किए हो, वहाँ पैसा मिला होगा। तो हम कहेंगे हमको पैसा ऐसा नहीं मिले, उनको पुण्य मिलेगा वहाँ जाने के बाद। तो वहाँ भक्ति करके गए तो पुण्य मिल गया होगा उनको। जी। तो मतलब आपके गुरुजी कहते हैं कि देह दान करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो? हाँ, देह दान करना चाहिए, जिसमें देह दान करने में लोगों को कल्याण हो। जी। तो आपने भी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अपने बच्चों के जो है लोग दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, आप लोग भी करवाए हैं? हाँ, लड़का का भाव है दहेज मुक्त भाव है, न 1 रुपया लेना न 1 रुपया देना, और दहेज मुक्त हुआ है, रमेड़ी भाई है। जी। तो जो लड़कियां थी, आपकी लड़कियां वगैरह भी रही होंगी, तो उनका कैसे शादी करे थे कि दहेज मुक्त? लड़कियों का तो पहले कर दिए थे, जुड़ने के पहले कर दिए थे। तो पैसा तो खर्च हुआ होगा? तो उनमें तो पैसा खर्च हुआ, अपन को पता नहीं था। कितना पैसा खर्च हो गया था फिर? लाख तो हो ही गया उस समय, है ना? हाँ, वो समय की महंगाई सस्ताई में। अच्छा, हम देखते हैं कि जब इनसे जो जुड़ते हैं उनको लाभ मिलते हैं, उनके घर की बरकत हो जाती है, वो अच्छे से रहने लग जाते हैं, 2 वक्त की रोटी अच्छी मिलती है। आप लोगों में बरकत हुई है? बिल्कुल बरकत हुई है भगत जी। हमको गुरु जी गाड़ी भी दे दिए, ट्रैक्टर भी दे दिए, ऑटो भी दे दिए और मकान भी बनवा दिए। हाँ, किराना की दुकान भी चल रही है। अच्छा, आपको भी लाभ मिले हैं इनसे जुड़े हैं जैसे, तो पहले आर्थिक स्थिति कैसी रहती रही, आप कैसे है? जी भगत जी, पहले तो बहुत गरीबी थी, अब आज मालिक की वजह से दुकान चल रही है ऑनलाइन लड़के की, और मालिक की दया से सब कुछ घर में ठाठ है, परमात्मा की दया हुआ, बहुत सब कुछ है मालिक की दया से। जी। मतलब अब अच्छी स्थिति है? जी भगत जी, बहुत अच्छी स्थिति है। दर्शकों, यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? काव्या दासी, कहाँ से आई हो? कालीपाता जिला, कटनी, सलेमनाबाद। तो यहाँ पर आकर के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या क्या खाने में खाई हैं आप? बूंदी और दाल चावल, सब्जी चावल सोयाबीन की, और कढ़ी चावल। अच्छा, आपके पिताजी का जब विवाह हुआ था तो बैंड बाजे वगैरह बजाए गए थे या दहेज मुक्त विवाह हुआ था? दहेज मुक्त विवाह। बताते हैं आपके पापा? हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं? कि दहेज मुक्त विवाह होता है। जी। तो और भी जो लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपको क्या कहना चाहते हैं? कि कार्टून देखना चाहिए, पिक्चर नहीं देखना चाहिए, मूवी नहीं देखना चाहिए। जी। जैसे हम आपको बहुत सारे पैसे दे दें और बोलें गुटखा तमाकू ला दो, तो आप ला दोगे? नहीं ला सकते, हमें कि मना करते हैं। अच्छा, आपके गुरुजी जेल से आ गए हैं, आप अभी मिले हो, मिलना चाहोगे? हाँ। जी। और भी क्या कहना चाहते हैं? कि कार्टून नहीं और भक्ति करो और सतलोक जाओ। जी। और भी यहाँ पर हमारे साथ बहन जी, उनसे जाते हैं। जी, नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अरुणा दासी। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। जी। तो आप भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे, क्या कैसा थोड़ी सा माहौल था, हमें बताइए। जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारे बाबूजी बहुत पिया खाया करते थे, तो घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, भाई बाबूजी के बीच में तनाव बना रहता था। मेरे भगत जी जाया करते थे वहाँ, बस यही लगा रहता था, आए दिन वहाँ जाना, लड़ाई होना, यही चलता रहता था। अच्छा, मतलब जब आपके पति नहीं जुड़े थे तब शराब वगैरह भी करते थे, बीड़ी तम्बाकू गुटखा वगैरह कुछ खाते? नहीं, मेरे भगत जी पहले से कभी कुछ नहीं करते थे। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति मीडिया में है। हाँ? मीडिया में।
मीडिया लाइन से हैं, अच्छा, पत्रकार है। पत्रकार हैं। तो पत्रकार लोग तो ये सब चीजों में जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपके पति पहले जुड़े कि आप जुड़े, कैसा क्या थोड़ी सा बताइए। मेरे सास ससुर पहले जुड़े थे, उनके माध्यम से फिर मेरे पति जुड़े, उसके बाद फिर मैं जुड़ी। धीरे धीरे पूरा परिवार में ज्ञान आया, धीरे धीरे हम आते जाते रहे, ज्ञान से जुड़े, ज्ञान समझे, फिर आगे जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, तो मतलब अब माहौल कैसा है घर का? जो आपके लड़ते थे सास ससुर, अब कैसा माहौल है? अब तो बहुत अच्छा है, अच्छे से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अच्छा सा लगता है। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इनके पति जो है मीडिया में है, पत्रकार जो है किसी भी चीज का निष्कर्ष पे जा करके फिर उस चीज पर निर्णय लेते हैं। इनके पति पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और भी यहाँ पर हमारे साथ माता जी, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है माता जी आपका? सत्साई भगत जी, माया दासी, कहाँ से आई हैं आप? जन्यारी से। जी, तो जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ी थी, कैसी क्या घर की कंडीशन थी, कैसे क्या मतलब घर का माहौल रहता है? जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे तो हमारे किराना की दुकान थी, वो उसी को चलाते थे। और जब भी कोई त्योहार आता था तो हम ब्याज से पैसे लेते थे और सामान लाते थे। और जब से परमात्मा से जुड़ गए हैं तो अब हम गुटखा उटखा बेचना बंद कर दिए हैं और अब कोई ब्याज से पैसे नहीं लेते और हमारे घर की स्थिति सब ठीक है। हम देखते हैं कि गुटखा तम्बाकू से ही जो है दुकानों की कमाई होती है, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक प्रकार से जहर भी है। आप लोग जहर बेच रहे थे, लेकिन अब आप लोग ये सब चीजें क्यों बंद कर दिए? क्या कारण है? क्योंकि उसमें भी तो पैसा मिलता है, दुकान अच्छी चलती है। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ना अपन को खाना है ना किसी को खिलाना है, इसलिए हम परमात्मा से नाम लेके उनकी बातों पर, उनके कहे हुए वचनों के अनुसार उसके शरण में चलते हैं। जी, अच्छा, जैसे कि आपके भी बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, उनका आपने विवाह कैसे पहले कर दिया था या इनसे जुड़ने के बाद कैसे किया? थोड़ी सा हमारे दर्शकों को बताइए। हम अपने बेटे की शादी किए हैं, जुड़ने के बाद तो दहेज मुक्त शादी किए हैं, ना दहेज लिए हैं और ना कुछ गहना ले गए हैं, ना कुछ वहाँ से दहेज लिए हैं। सिंपल तरीके से से शादी किए हैं। जी, तो आपके परिवार में भी सब लोग जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? जी, हमारे परिवार में सब लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए हैं। तो इनसे जुड़ने के बाद घर का माहौल कैसा रहता है? कैसे एक मतलब भक्ति भाव होता है? थोड़ी सा बताइए। इनके जो परमात्मा से जुड़ने के बाद हमारे घर में सुख शांति है। और जब हम परमात्मा से नहीं जुड़े थे तो हमको हर साल मलेरिया हो जाता था, गैस रहती थी और हमारे भगत जी को ब्लड प्रेशर लो होता। जब से हम परमात्मा से जुड़ गए हैं ना हमको बुखार चढ़ती है, ना गैस बनती, ना हमारे भगत जी का ब्लड प्रेशर लो होता है, सब ठीक रहता है। मतलब बीमारियां भी दूर होती हैं? बीमारियां भी दूर हो गई हैं। और भी जो आपको लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सभी लोगों से मैं प्रार्थना विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उनके कहे उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मुक्ति करवाएं। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि एक अकल्पनीय कहानी थी, एक दुख भरी कहानी थी। जो माताएं हैं, उनके पति जो है कोई शराब पीता था, कोई नशा करता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद न तो उनके घर में शराब को कोई हाथ लगा रहा है, न पी रहे हैं, और एक स्वच्छ समाज, एक स्वर्ग जैसा जो है माहौल हो चुका है। और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलकर एक माई ने तो अपने पति का ही देह दान कर दिया, लेकिन उनको देह दान करने के भी बाद गाँव वाले जो है कह रहे थे कि आपने बेच दिया, पैसे ले लिए गए। लेकिन हमने भी देखा है कवरेज के माध्यम से कि देह एक दान है। देह दान मतलब समाज के कल्याण के लिए की जाती है, न कि व्यापार के लिए। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।